दोस्तों, कभी सोचा है ना कि आखिर आसमान नीला क्यों दिखता है? ये सवाल बचपन से ही हमारे मन में आता है और इसका जवाब जानना वाकई दिलचस्प है। चलो आज इस राज से पर्दा उठाते हैं। विज्ञान के इस अद्भुत रहस्य को समझने के लिए हमें कुछ बुनियादी बातों को जानना होगा। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि रोशनी आखिर होती क्या है। रोशनी एक प्रकार की ऊर्जा है जो तरंगों के रूप में चलती है। सूरज की रोशनी तो सफेद होती है, लेकिन असल में वो 7 रंगों का मेल है। ये 7 रंग हैं: लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, इंडिगो और वायलेट। वही 7 रंग जो हमें इंद्रधनुष में दिखते हैं। जब बारिश के बाद सूरज की किरणें पानी की बूंदों से गुजरती हैं, तो ये रंग अलग अलग हो जाते हैं और हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। अब जब ये सफेद रोशनी हमारे एटमॉस्फेयर में घुसती है, तो वो गैसों और धूल के कणों से टकराती है। एटमॉस्फेयर में मौजूद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कण इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रोशनी की ये किरणें जब हमारे एटमॉस्फेयर में आती हैं, तो वो इधर-उधर बिखर जाती हैं। इस बिखराव की प्रक्रिया को समझना बहुत जरूरी है। इस प्रोसेस को रेले स्कैटरिंग कहते हैं। रेले स्कैटरिंग में छोटी वेवलेंथ वाली किरणें जैसे नीली और वायलेट ज्यादा बिखरती हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि नीला रंग बाकी रंगों से ज्यादा बिखरता है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ छोटी होती है। वायलेट रंग की वेवलेंथ भी छोटी होती है, लेकिन हमारी आंखें नीले रंग के प्रति ज्यादा संवेदनशील होती हैं। तो जब सूरज की रोशनी हमारे एटमॉस्फेयर में घुसती है, तो नीली रोशनी सब तरफ बिखर जाती है और इसीलिए जब हम ऊपर देखते हैं, तो आसमान नीला दिखाई देता है। यह प्रक्रिया दिन के समय अधिक स्पष्ट होती है। लेकिन जानते हो, सुबह और शाम को आसमान लाल या नारंगी क्यों दिखता है? यह भी एक रोचक प्रक्रिया है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस वक्त सूरज की किरणों को एटमॉस्फेयर में लंबा सफर करना पड़ता है और नीली रोशनी पूरी तरह बिखर जाती है। इस लंबी यात्रा के कारण नीली और वायलेट किरणें बिखर जाती हैं और केवल लाल और नारंगी किरणें ही हमारी आंखों तक पहुंच पाती हैं। तब सिर्फ लाल और नारंगी रंग की किरणें ही हमारी आंखों तक पहुंच पाती हैं, जिससे हमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान लाल या नारंगी दिखाई देता है। यह दृश्य बहुत ही मनमोहक होता है। तो अगली बार जब नीला आसमान देखोगे, तो याद रखना कि यह सारा प्रकाश और एटमॉस्फेयर का कमाल है। यह जानना भी महत्वपूर्ण है कि यह प्रक्रिया हमारे जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। और हाँ, ये ज्ञान अपने दोस्तों के साथ जरूर बांटना, क्योंकि विज्ञान की ये बातें न केवल रोचक हैं, बल्कि हमें हमारे पर्यावरण को बेहतर समझने में भी मदद करती हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। इससे हमें और भी रोचक जानकारियां आप तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। इसी नई की जानकारियों के साथ जल्दी मिलेंगे। शुक्रिया। तब तक के लिए आसमान की ओर देखते रहिए और विज्ञान के इन अद्भुत रहस्यों का आनंद लीजिए।